हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली सैंडी भाई। बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 27 के बारे में, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही अरमान मलिक ने सना सुल्तान को खाना बनाना सीखा, बट उसी में ही अरमान ने बड़े अच्छी तरीके से घर वालों की बैंड भी बजाई और जो देख के बहुत अच्छा लगा। फिर बिग बॉस ने सभी घर वालों को एकत्रित लिविंग एरिया में बुलाया और बोला कि सना मकबूल की जो कैप्टनसी थी उसका अवधि खत्म हो गया है और अब और एक नया सिलेक्शन होने वाला है हेड ऑफ द हाउस। जो हेड ऑफ द हाउस का सिलेक्शन होने वाला था और उसके लिए बिग बॉस ने एक स्पेशल टास्क भी रखा था, वो देख के मजा आया। जहाँ पे ये था कि सभी के गले में एक टेस्ट ट्यूब अटका हुआ था, जहाँ पे घर के एक कंटेस्टेंट का नाम था और जब भी एक्टिविटी रूम से चुड़ैल की आवाज आती है तब घर के दो कंटेस्टेंट को वो टेस्ट ट्यूब था वो खाली करना था और बताना था कि वो क्यों इस घर वालों को हेड ऑफ द हाउस नहीं बनाना चाहते। तो ऐसे ही प्रोसेस चली, प्रोसेस के एंड में कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रोसेस बहुत देर तक चली क्योंकि आपसी सहमति हो ही नहीं रही थी और बिग बॉस ने एट द एंड टास्क तो खत्म नहीं हो रहा था, तो एंड में बिग बॉस ने रणवीर शोरे, साई केतन एंड सना सुल्तान को बोला कि आप तीनों डिसाइड करो और बताओ कि आप किसको हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहते हो। साई केतन एंड रणवीर शोरे का एक ही मत था कि अरमान मलिक को हेड ऑफ द हाउस बनना चाहिए, बट सना सुल्तान का डिसीजन अलग था। सना सुल्तान नेजी को हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहते थे। इन दोनों के बीच भी आपकी सहमति नहीं हो पाई। फिर बिग बॉस ने बोला कि अगर आप तीनों में आपकी सहमति नहीं हो पा रही है तो फिर मैं टास्क को बंद कर देता हूं और आपका जो राशन आने वाला था वो भी नहीं आएगा। ये सुन के सना सुल्तान ने अपना डिसीजन चेंज किया और बोला कि ठीक है, अरमान मलिक को ही हेड ऑफ द हाउस बनाते हैं। फिर हेड ऑफ द हाउस अरमान मलिक ही बन गए क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ये टास्क तो खत्म हो गया, बट इस टास्क के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि अरमान मलिक एंड नेजी के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिले, अरमान मलिक एंड अदनान शेख के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिले, अरमान मलिक एंड कटारिया के बीच में भी आर्गुमेंट देखने को मिले और तो और रणवीर शोरे एंड सना मकबूल के बीच में भी आर्गुमेंट देखने को मिले और जो देख के सच में बहुत मजा भी आया। टास्क खत्म होने के बाद साई केतन एंड कटारिया में एक आर्गुमेंट देखने को मिला। आर्गुमेंट इस हद तक बढ़ने लगा कि वो इन दोनों के बीच झगड़ा भी देखने को मिला, लड़ाई भी देखने को मिली, क्योंकि साई केतन ने आर्गुमेंट में ही कटारिया को गाली दी थी और ये बात कटारिया को बिल्कुल भी बुरी लगी। कटारिया ने भी माँ बहन की गाली साई केतन को दी और जिसको सुन के साई केतन बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि उनके माँ पे किसी ने गाली दी थी। साई केतन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। साई केतन कटारिया को मारना चाहते थे, बट घर वालों ने कहीं ना कहीं साई केतन को बहुत ज्यादा कंट्रोल में किया और साई केतन एंड कटारिया के बीच जो भी झगड़ा देखने को मिला था इसका रीजन एक ही था कि कटारिया ने साई को मम्मी की गाली दी थी, जो कि साई केतन को बहुत बुरा लगा था। बाय द वे इसमें दोनों की भी गलती है क्योंकि साई ने गाली देना चालू किया, बट कटारिया ने जिस तरीके से मम्मी की गाली दी वही गाली साई केतन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी और इसीलिए इन दोनों के बीच झगड़ा भी देखने को मिला और साई केतन को ज्यादा ही अग्रेशन में आ गया, बहुत ज्यादा हाइपर भी हो गया था। सना मकबूल को तो मानना पड़ेगा क्योंकि सना मकबूल स्टार्टिंग से ये बोल रहे थे कि मुझे अरमान को हेड ऑफ द हाउस नहीं बना है, कैप्टन नहीं बनाना है और एपिसोड के एंड में भी सना मकबूल अपने बातों पे कायम रही, अपने बातों पे अटल रही। और इसके बाद नेजी एंड सुल्तान में कुछ कॉन्वर्सेशन देखने को मिले क्योंकि नेजी को ऐसा लग रहा था कि सुल्तान ने उनके लिए जो स्टैंड लिया था, बट सना सुल्तान एंड तक वो निभा नहीं पाई। एट द एंड सना सुल्तान ने अपना डिसीजन चेंज किया था और यही बात सना सुल्तान की नेजी को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी और इसी बात पे इन दोनों के बीच थोड़ी सी आर्गुमेंट भी देखने को मिली और जिसके बाद सना सुल्तान रोई भी है। तो यही सब कुछ देखने को मिला बिग बॉस ओडीडी सेंद्रे के एपिसोड नंबर 27 में एंड आई होप आपको सच में मजा आया होगा। तो प्लीज कमेंट योर ओपिनियन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।